एक्ट्रेस ना सिर्फ अपनी चुलबुली एक्टिंग के लिए फेमस थी, बल्कि लोग उनकी खूबसूरती के भी दीवाने थे। उनकी पहली ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे और ये रातों रात बॉलीवुड की स्टार बन गई थी। सब गलत हुआ, सब गलत, और इसके जिम्मेदार तुम हो, तुम सब। लेकिन पहली ही फिल्म से जोरदार कामयाबी हासिल करने वाली इस अभिनेत्री और पूर्व मॉडल को अपनी जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा कि उनकी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी की तरह ही बन गई थी। अपने सुपरहिट डेब्यू के 2 साल बाद ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट से उनका चेहरा बेहद खराब हो गया था। उनके चेहरे की सर्जरी की गई और उनके चेहरे से 76 कांच के टुकड़ों को निकाला गया था। यही नहीं, जिस निर्देशक ने उन्हें फिल्म में पहला मौका दिया था, उसी ने उनके खिलाफ ऐसी साजिश रची कि उन्हें हर जगह से काम मिलना बंद हो गया। ये एक्ट्रेस 3 साल तक एक टेनिस प्लेयर के साथ रिलेशनशिप में रही, लेकिन उसके बाद टेनिस प्लेयर ने किसी और के लिए इस एक्ट्रेस से रिश्ता खत्म कर लिया था। और क्या आपको पता है कि इनके पति ने इन्हें और इनकी बेटी को अकेला छोड़ दिया था। जब वह ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित थी, तब भी उसने उनकी कोई मदद नहीं की। कहते हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। हाँ, नहीं करता। मैं करती हूँ और पागलपन की हद तक करती हूँ। तो करती रहो। इस वीडियो में आज हम बात कर रहे हैं फिल्म परदेश से सफर शुरू करने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस महिमा चौधरी की, जिनके पास सुपरहिट डेब्यू के बाद फिल्म ऑफर्स की लाइन लग गई थी। तड़प कर आएगी वो, तुझे मिल जाएगी वो। जल्दी ही वह बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में शामिल हो गई थी, लेकिन एक एक्सीडेंट ने सब कुछ बदल दिया था। उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी सारी मुश्किलों का सामना किया है और कभी हार नहीं मानी। इस एक्ट्रेस के बारे में हम बताएंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दिल का सुकून है तबा मोहब्बत। महिमा चौधरी का जन्म 13 सितंबर 1973 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था। महिमा चौधरी का असली नाम रितु चौधरी है। कुछ हमारे हैं, कुछ तुम्हारे हैं। लेकिन फिल्मी दुनिया में लोग उन्हें महिमा चौधरी के नाम से ही जानते हैं। साल 1990 में उन्होंने पढ़ाई छोड़कर मॉडलिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने अपनी मॉडलिंग करियर के दौरान ही कई विज्ञापनों में भी काम किया। उन्होंने अभिनेता आमिर खान और ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ पेप्सी का विज्ञापन किया था, जो कि काफी मशहूर हुआ था। साल 1990 में ही उन्होंने मिस इंडिया का ताज भी अपने नाम किया था। इसके बाद वो फिल्म परदेश में बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आई थी। उन्हें इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। लेकिन महिमा चौधरी जब फिल्म दिल करे की शूटिंग कर रही थी, तब ट्रक से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। इस एक्सीडेंट से उनका चेहरा बेहद खराब हो गया था। उनकी सर्जरी की गई और चेहरे से 76 कांच के टुकड़ों को निकाला गया था। इसके बाद जब उन्होंने आईने में अपना चेहरा देखा तो उनके होश उड़ गए थे। उनके पूरे चेहरे पर सिर्फ दाग ही नजर आ रहे थे। महिमा ने इस हादसे के बाद खुद का बहुत ख्याल रखा। जिस वक्त उनके साथ ये हादसा हुआ, उस वक्त उनके पास कई बड़ी फिल्में थी, लेकिन उनका चेहरा बिगड़ जाने के कारण सभी ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। एक इंटरव्यू में महिमा चौधरी ने खुलासा किया कि निर्देशक सुभाष घई ने उनके साथ एक साजिश रची थी कि उन्हें हर जगह से काम मिलना बंद हो गया था। लेकिन इसके बाद वो अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ के लिए सुर्खियों में रहने लगी थी। दरअसल महिमा जब अपने करियर के पीक में थी, तभी उनकी मुलाकात एक टेनिस प्लेयर से हुई। पहली ही मुलाकात के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और ये नजदीकियां धीरे धीरे प्यार में बदल गई। भगवान से यही मांगूंगी कि तुम कोई पाप करो, उसकी सजा मुझे ही मिले। ये दोनों लगभग 3 साल तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन इनका ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया।
महिमा के बॉयफ्रेंड का नाम संजय दत्त की पत्नी के साथ जुड़ने लगा था, जिसके बाद महिमा ने उनसे ब्रेकअप कर लिया था। दीवाना ना जाने कब खो गया। साल 2006 में महिमा की मुलाकात बॉबी मुखर्जी से हुई। दोनों ने शादी की और महिमा ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन बाद में महिमा और बॉबी ने भी तलाक ले लिया और दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। जाते क्यों नहीं? यहाँ क्यों खड़े हो? निकलते क्यों नहीं? अरे क्या कह रही है? और तू? जिसके बाद महिमा अपनी बेटी के साथ अपने पति से दूर रहने लगी और अकेले अपनी बेटी की परवरिश करने लगी। आपको महिमा चौधरी के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।